आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्रूड की बढ़ती कीमतों के बावजूद रिटेल दाम नहीं बढ़ने का असर ओएमसीज पर दिखने लगा है। ओएमसीज अब रिफाइनरीज को डिस्काउंटेड रेट की पेमेंट करेंगी। सीएनबीसी टीवी 18 की सोनल से पूरी डिटेल समझते हैं। गुड आफ्टरनून सोनल, बताएं। अब आप याद रखिए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज प्राइसेस नहीं बढ़ा पाई है। रिटेल लेवल पे अभी भी हम उतना ही पे कर रहे हैं जितना हम वॉर से पहले पे कर रहे थे। हाउएवर गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कट करके ओएमसीज को थोड़ा रिलीफ दिया है। और ये भी ध्यान रखिए, रिफाइनरी से लेकर मार्केटिंग सेगमेंट तक रिफाइनिंग ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, जो कि इंटरनल बेंचमार्क है, इंटरनल प्राइसिंग है दोनों सेगमेंट्स में, जिसपे फ्यूल ऑयल ट्रांसफर किया जाता है मार्केटिंग के लिए। सो कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है और फिर वो मार्केटिंग कंपनीज को दिया जाता है, जो आगे हम लोगों को बेचते हैं, इंडस्ट्रीज को बेचते हैं। ये भी ध्यान रखिए, 2014 में हमने डीरेगुलेशन देखा था, जहां पे गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल की प्राइसेस नहीं डिसाइड कर रही थी, बट नाउ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ये बोला गया है रिफाइनिंग कंपनीज को कि दे विल डिसाइड द प्राइसिंग, और अब वो ये रिफाइंड पेट्रोल और फ्यूल रिफाइनिंग कंपनीज से डिस्काउंटेड प्राइस पे लेंगे और 60 रुपए प्रति लीटर का डिस्काउंट ऐसा रिपोर्ट किया गया है। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट ये बात बहुत टाइम से चल रही है, जब से वेस्ट एशिया वॉर चालू हुआ है। क्योंकि आप याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने भी ये कहा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पेट्रोल पे 24 रुपए का लॉस बना रही है और डीजल पे ऑलमोस्ट 105 रुपए का लॉस बना रही है। तो एक बहुत बड़ा लॉस है, बड़ा अंडर रिकवरी है जो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई ओएमसीज कह रहे हैं कि पूरे सेक्टर को ये लॉस का इंपैक्ट होना चाहिए, सिर्फ वो अपनी बुक्स पे ना ले। इसकी वजह से वो रिफाइनिंग कंपनी, स्टैंड अलोन रिफाइनिंग कंपनीज लाइक चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल को बोल रहे हैं कि आप हमें ये फ्यूल्स डिस्काउंटेड प्राइस पे दे, जो बाकी आगे जाके रिटेलर्स को नॉर्मल प्राइस पे दिया जाएगा। इससे कुछ लॉस का इंपैक्ट इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे कम आएगा। इट इज अ बिग इंपैक्ट, क्योंकि स्टैंड अलोन रिफाइनर से रिफाइन करके कच्चे तेल को आगे बेचते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, सो उनके मार्जिन पे बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे तो ऑलरेडी लॉसेज हो रहे हैं, तो इसके लिए ये जो सेक्टर है इस पे दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुक्रिया सोनल, बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। और वो जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन ध्यान रखिए, सरकारी ओएमसीज को पेट्रोल पर 24 रुपये और डीजल का देख रहे हैं आप, डीजल का 105 रुपये पर लीटर का लॉस है। अभी लॉस जो है ना, अंडर रिकवरी कह लीजिए इसको, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस में मार्केट में इस तरीके का प्राइस मिलता है, तो उस तरीके से खैर प्रॉफिट भी काफ़ी कमाए इन्होंने। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सरकार अब एक्साइज तो नील कर चुकी है, अब अगर ये बास्केट इसी लेवल पे रही, इलेक्शन खत्म होंगे उसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा तो पास ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक और रीज़न है कि ओएनजीसी जैसे स्टॉक पर ना बहुत एग्रेसिव बुलिश कॉल आप नहीं ले सकते। अभी तो बात यहाँ पर सिर्फ एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो की है, लेकिन कल को अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो ओएनजीसी को भी शेयर करना पड़ेगा, ये तो आप मान के चले। तो खैर एनीवे, मार्केट में थोड़ा सा ये अभी भी एक रिस्क फैक्टर तो रहेगा। अब बात करते हैं